वेलकम टू कंटेंट क्रिएशन सीरीज डे 1। बट उससे पहले इस सेशन के कुछ रूल्स हैं। कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना, पूरा ध्यान देना पूरे सेशन के अंदर। लिसन टू मी एक्टिवली, मुझे ध्यान से सुनना और बीच बीच में मेरे साथ जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा मेरे साथ इंगेज जो है वो करते रहना। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज हम कवर अप क्या करने वाले हैं? व्हाट इज कंटेंट, विच टाइप ऑफ कंटेंट, हाउ टू एक्सप्लोर योर कंटेंट, हाउ टू शूट, हाउ टू सेट एंगल, हाउ टू लुक इन कैमरा, हाउ टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, हाउ टू क्रिएट लॉन्ग कंटेंट, विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इक्वल टू योर कंटेंट, विच टाइप ऑफ लाइटिंग सुटेबल फॉर योर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 1। अब कंटेंट होता क्या है? देखो, जो कंटेंट होता है ना, वो जो किसी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन दे, उन्हें एंटरटेन करे, कुछ सिखाए या उनका अटेंशन ले, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, फोटो हो या ऑडियो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट के। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट कितने होते हैं? 3। हुक, बॉडी, सीटीए। हुक। अब हुक क्या होता है? हुक का मतलब है ना कि 3 सेकेंड्स तक अपने ऑडियंस का अटेंशन अपने रील पे ग्रैब करना। अब कैसे भी कर सकते हो, कोई क्लिप यूज कर सकते हो, लाइक कॉलेज स्टूडेंट हो, रुको गाइस, मतलब आपको एक ऐसा क्रिएट करना है ना 3 सेकंड के लिए कि लग जाए हाँ ऑडियंस रुक जाए। अब सेकंड थिंग बॉडी। बॉडी मतलब जो आपका मेन कंटेंट है, आप जिस चीज के लिए वीडियो बना रहे हो, जो आप लोगों को डिलीवर करना चाहते हो, वो होता है। एंड लास्ट थिंग इज सीटीए। सीटीए मतलब कि आप सारी चीजें जानने के बाद, डिटेल्स जानने के बाद वो आपसे कनेक्ट कैसे करे। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, टाइप यस फॉरवर्ड डिटेल्स, या फॉलो मी टाइप यस फॉरवर्ड डिटेल्स, या फिर शेयर दिस रील इन माय डीएम फॉरवर्ड डिटेल्स। इस तरीके से आप जो है सीटीए क्रिएट कर सकते हो। तो ये होता है हुक, बॉडी, सीटीए। ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे देखो 2 चीजें हमने दी हुई है, पोस्ट एंड रील्स। फर्स्ट थिंग पोस्ट। पोस्ट देखो यहाँ पे 4 टाइप का है, नॉर्मल, लीड जनरेशन, क्राउजल, फॉर एंगेज। ठीक है, तो नॉर्मल पोस्ट किसे कहते हैं? नॉर्मल पोस्ट का मतलब आपने फोटो क्लिक की और डाल दिया इंस्टाग्राम पे सारी चीजें लिख करके। सेकंड थिंग लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या लीड जनरेशन का क्या मतलब है कि जैसे लीड जनरेट हो हमारे पोस्ट के थ्रू। जैसे हमने डैशबोर्ड का पिक लगा दिया, साथ में हमने पिक लगा दिया और नीचे हम पूरा फुल कैप्शन लिख देते हैं कि अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करो यस, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। थर्ड थिंग क्राउजल पोस्ट क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे आपको इसे स्क्रॉल करना पड़ता है पोस्ट को, मतलब ऐसे राइट स्क्रॉल आप करते हो, उसको स्क्रॉल करते जाते हो, ढेर सारी फोटोज लगी रहती है। अब क्राउजल में भी 2 होता है, एक नॉर्मल क्राउजल होता है, एक लीड जनरेशन क्राउजल होता है। अब नॉर्मल क्राउजल मतलब अपनी ढेर सारी हमने फोटोज डाल दी, हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग लीड जनरेशन क्राउजल कैसे? हमने 4-5 टाइप की पोस्टर्स बना दिए हैं, उसके अंदर हमने फर्स्ट में लिखा है कॉलेज स्टूडेंट हो, सेकंड में लिखा है आपको भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, एंड थर्ड पोस्ट में हमने लिख रखा है टाइप यस फॉर वर्ड डिटेल्स। इस तरीके से हम क्राउजल लीड जनरेशन पोस्ट बना सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इंगेजिंग पोस्ट कैसे बनेगा? देखो, इंगेजिंग पोस्ट का मतलब क्या कि इंगेज करना किसी के साथ, कि जैसे आप मेरे साथ सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूं और आप चैट बॉक्स में मेरे साथ इंगेज कर रहे हो। यस, हाँ समझ में आ गया, इसको बोलते हैं इंगेजिंग। अब ऐसे बहुत सारे बना सकते, जैसे आई हैव अ एडिटिंग बंडल। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में यस टाइप करो, मैं आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा। तो ये होता है टाइप ऑफ पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं गाइस रील्स की तरफ। अब रील्स क्या होता है? देखो, रील्स आप लोग भी जानते हो, इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 9:16, राइट। अब इसमें पहला है नॉर्मल रील। नॉर्मल रील क्या? जो आप लोग स्क्रॉल करते रहते तो वो होती है नॉर्मल रील। सेकंड जो हमारी कैटेगरी में आता है वो होता है लीड जनरेशन रील। अब लीड जनरेशन रील किसको बोलते हैं? जिससे हम लीड्स को जनरेट करते हैं। हम लोग बनाते हैं ना, हे एवरीवन, क्या आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो? तो आप मेरे रील के अंदर ये टाइप कर दो, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ये होता है लीड जनरेशन रील। अब इंगेजिंग रील क्या होता है? इंगेजिंग रील में भी सेम वही पोस्ट वाला ही सिस्टम होता है। इंगेजिंग रील का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ इंगेज करते हो। आप लोगों को बहुत देखा होगा, क्या किसी को कैपकट प्रो का लिंक चाहिए? अगर चाहिए तो बस मुझे फॉलो करके इस रील को अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कैपकट प्रो का लिंक आपके डीएम में पहुंच जाएगा। बट मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लेना, अदरवाइज लिंक नहीं जाएगा। ये रील सभी ने देखी होगी, देखी है ना? ये होता है इंगेजिंग रील। अब पोस्ट और रील क्या आप सभी को क्लियर है? यस यस, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े गाइस, चलो। अब हाउ टू एक्सप्लोर योर कंटेंट। आप अपना कंटेंट बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहला, सिलेक्ट योर नीच। अब नीच क्या होती है? आप जिस कैटेगरी में काम करते हो ना, उसको बोलते हैं योर नीच। जैसे कि कोई गाना गाने वाला है तो वो सिंगर लिखता है, ठीक है, और आप क्या हो? आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो आप डिजिटल क्रिएटर लिखते हो। आपका क्या है? आपको सिखाना है कि आप इनकम जनरेट करना सिखाते हो। तो ये आपकी नीच है। आपकी नीच क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग है, या फिर
कोच है, मेंटोर है, आप भी आपके नीचे, आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे पहले ये डिसाइड करो कि आप आए क्यों। एंड सेकेंड थिंग, टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट है या फिर इंडियन होम मेकर है या फिर जॉब पर्सन है? ये आपको चूज करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। थर्ड थिंग, एक्सप्लोर कैसे करोगे? फॉलो पर्सन लाइक योर नीड। जो पर्सन आपकी नीड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो अपने कंटेंट को उठाने के लिए। यहां तक क्लियर है? 3 नंबर तक ये तीनों चीजें समझ में आई? नीच क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, और फॉलो लाइक पर्सन योर नीच, ये तीनों क्लियर है? ट्रेंडिंग टॉपिक। अब आप ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे ढूंढोगे? तो ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढने के लिए आप सीधा जाते हो अपने इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज, तो वो मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा ये खत्म करने के बाद, ठीक है। और लास्ट है गाइस चैट जीपीटी की। अब आप अपने लिए कंटेंट कैसे तैयार करोगे, तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे चैट जीपीटी, ठीक है। एक मिनट, ये रहा चैट जीपीटी। अब मैं इसको बोलूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। हेलो, अब मैं इसको बोलूंगा मेरे लिए 30 डेज का कंटेंट शेड्यूल कर दो। शेड्यूल कर दो मेरे नीच के अकॉर्डिंग। वन मिनट, अकॉर्डिंग, जिसमें से लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, एंगेजिंग पोस्ट और फन कंटेंट की ऐड हो। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी में आप ही लोग के लिए कि मेरे लिए 30 डेज का कंटेंट शेड्यूल कर दो मेरे नीच के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी नीचे ही चैट जीपीटी को पता है, जिसमें लीड जनरेशन, एंगेजिंग पोस्ट और फनी कंटेंट भी ऐड हो हर वीक में। मैं लिख देता हूँ हर वीक में, 4 हफ्तों का होगा। मैं इसको एंटर करूंगा। अब देखो गाइस, ये मुझे बनाकर दे देगा कि मुझे कंटेंट एक्चुअल में बनाना क्या है। ये देखो, मेरा नीच है, नीच इसको पता ही नहीं है, नीच मुझे लगा पता होगा। मेरी ऑडियंस है, अब एक चीज और लिख देता हूँ, मेरी ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट। अब देखो, ये मुझे बनाकर दे देगा कंटेंट कैलेंडर। ये देखो, बना के दे दिया इसने। ये देखो, डे 1 लीड जनरेशन, डे 2, तो देखो बढ़िया। इसने पूरा जो है कंटेंट बनाकर दे दिया। फर्स्ट डे लीड जनरेशन रील डाल दो, ट्यूसडे को डाल दो एंगेजमेंट पोस्ट, फिर डाल दो एजुकेशन रील, मीम पोस्ट, क्राउजल, पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर सकते हो संडे। मतलब ये 7 दिन का जो इसने एक बना दिया। वीक 2 में देखो अलग बना दिया। लीड जनरेशन क्राउजल डाल सकते हो, एंगेजमेंट पोल डाल सकते हो, एजुकेशनल रील डाल सकते हो। इस तरीके से आपका देखो यहीं पे 1 महीने का कंटेंट रेडी हो गया। ये कर लोगे आप लोग? यस और नो, कर लोगे गाइस? यस 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 यस, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। मतलब यहां तक आप लोग को चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं कि नीच क्या होती है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, इवन जो है चैट जीपीटी से कैसे आपको चीजें निकालनी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हाउ टू शूट, हाउ टू सेट एंगल एंड हाउ टू लुक इन कैमरा। अब हाउ टू शूट, शूट कैसे करोगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, दैट्स इट, 1 मिनट। अपना सेकंड कैमरा ऑन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान से दिखना है। मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, मैं आपको विजिबल हूँ गाइस, दूसरे कैमरे में विजिबल हूँ। इस तरीके से आप कहीं पे एक स्टैंड पे रख के खुद को शूट कर सकते हो, ठीक है। अब हाउ टू शूट, शूट में आप ऐसे कर सकते हो कैमरा ऑन। अब स्टार्टिंग में आप बोलोगे हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, तो एक काम करिएगा, आप 10 वीडियो बनाइए, 20 वीडियो बनाइए, वो वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं, कोई और नहीं देख रहा है, पहली चीज।
वो वीडियो कोई और देख रहा है आपके अलावा, वो आपके पास है, गलती आपको पता है आप गलती क्या कर रहे हो उसको, लेकिन आप बनाओ। एक बार नहीं बनना है ना, 10 बार में बनाओ, बनेगा जरूर, क्योंकि मैंने भी यही सेम चीज ट्राई की थी। क्योंकि कोई चीज एक बार में करने से होती नहीं है, तो कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। शूट में, क्योंकि हाउ टू शूट करने का मतलब ये नहीं कि जाके कुछ भी शूट कर दिया। शूट करना, खुद को शूट करना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। इवन जब कंपनी में ऑफर्स आते हैं या आपको खुद की कोई रील बनानी है, तो खुद से बोलना एक बार ट्राई करिए, तो आप बिल्कुल शूट कर ले जाओगे। ठीक है। शूट कैसे करना है पता है? कैमरा रखा, शूट कर दिया। अब शूट आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला एक सेल्फी कैमरा जो होता है, और एक होता है बैक कैमरा, आप उससे भी कर सकते हो। दोनों चीजों से आप खुद को शूट कर सकते हो। अगर आपको बैक कैमरा से करना है तो आप किसी अपने हेल्पर की मदद ले सकते हो, भाई की, बच्चे की, किसी की मदद ले सकते हो। और अगर खुद से करना है तो आप स्टैंड का यूज कर सकते हो। सबके फोन में पाम ऑप्शन होता है, पाम दिखाओगे वो कैमरा ऑन हो जाता है, फ्लैश वगैरह दिखा करके। यहां तक क्लियर है कि शूट कैसे करना है? एंड सेकंड, हाउ टू सेट एंगल, ये मैं थोड़ा अभी बाद में बताता हूं। अगला है हाउ टू लुक इन कैमरा, ये मैं इसके बाद बताता हूं कि एंगल क्या होता है। अब हाउ टू लुक इन कैमरा, कैमरे में कैसे देखें। कैमरे में तो पहले एक चीज हमेशा याद रखना, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना। अब स्टार्टिंग में आप लोग का वही बात फिर से आ गई कि आई कांटेक्ट जो है ना, आई कांटेक्ट जो है आपका, वो मेंटेन नहीं रहेगा। आप आंखें इधर उधर करोगे, आगे पीछे करोगे, गलतियां करोगे, मुझे पता है, एक बार दो बार में नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप कंसिस्टेंसी से बनाना, जैसे कि कुछ लोग सेशंस में आते हैं जो कैमरा अपना ऑन करते हैं, उनका आई कांटेक्ट यहाँ पे देखो प्रॉपर मुझे दिखाई दे रहा है, उनका आई कांटेक्ट इस जगह सेट है कैमरे के अंदर, तो उनको आई कांटेक्ट उतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में अभी फ्रेशर्स हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करने में। तो जब आप धीरे धीरे अपनी वीडियोस को बनाना शुरू करोगे, सारी चीजें करना शुरू करोगे, तो आप आराम से आई कांटेक्ट मेंटेन कर लोगे। जहां तक क्लियर है? कैमरे में कैसे देखना है और वीडियो को शूट कैसे करना है, क्लियर है? अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, शूट में दो तरीका होता है। एक होता है रील शूट करना, तो रील शूट और हाउ टू लुक इन कैमरा। एक चीज मैं और बता दूं, अब मान लो कि आपको जो है इंस्टाग्राम की रील शूट करनी, तो उसका रेशियो होता है गाइस 9:16। मतलब आपका फोन जो है ऐसे एकदम 90 के एंगल पे इस तरीके से रहेगा, और ऐसे आप खुद को शूट कर सकते हो आगे से और पीछे से। ठीक है, आगे के कैमरे से करो या बैक कैमरे से करो। एंड सेकंड थिंग, आपको अगर यूट्यूब कंटेंट शूट करना है तो उसका रेशियो होता है 16:9। मतलब इस तरीके से, इस तरीके से आपको उसको शूट करना है। बीचों बीच आओगे, एक रेक्टेंगल के बीच में आप आओगे, वो होता है 16:9 रेशियो। इसको नोट कर लो वरना बाद में आप लोग भूल जाओगे। 16:9 रेशियो होता है आपका यूट्यूब का, और इंस्टाग्राम का रेशियो होता है 9:16। ये साइज होती है 10। आगे चले गाइस, अब एंगल देखते हैं। ये चीज दिख रही है क्या आप लोग को सामने जो मैंने रखा हुआ है? इसको थोड़ा अपने फोन में इस तरीके से जूम कर लो आप लोग। देखो कि होना कैसा चाहिए एक कंटेंट, सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, कैसा होना चाहिए रील हमारा। जहां पे होता है आपका लाइक का, फिर कमेंट का, फिर शेयर का, फिर यहाँ पे म्यूजिक वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। और 9:16 रेशियो में, मतलब कि ये जो एक ऊपर की जो ग्रीन लाइंस है ना, ये इतने में आपका फेस होना चाहिए, यहाँ तक इसके हाथ में, और नीचे आप टेक्स्ट स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये होता है कैमरा एंगल, क्लियर है? यही होता है कैमरा एंगल। कुछ एक्स्ट्रा इसमें सोर्स ऑफ ऑडियो होता है, क्योंकि अगर आप खुद को सिर्फ शूट करना चाहते हो ना, तो हाफ बॉडी पे ही शूट करो रील को, फुल बॉडी पे शूट करने की जरूरत नहीं है। फुल बॉडी पे तभी शूट करिए तब आपको या फिर यूट्यूब पे डालना हो या कहीं और डालना हो। लेकिन अगर नॉर्मली खुद को शूट करना है और अटेंशन ग्रैब करके शूट करना है, तो आप इस एंगल में शूट कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ कैमरा एंगल तक क्लियर की कैमरा एंगल वगैरह क्या होता है, सारी चीजें क्लियर है? यस, और दो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट बता दीजिए आप लोग कि कैमरा एंगल पता चल गया, बनाना कैसे। इन्हीं लाइंस के अंदर अगर आप अपने वीडियो को शूट करते हो तो कभी भी वीडियो खराब नहीं होगी। दैट्स इट, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ लाइट सुटेबल फॉर यू? टू टाइप्स ऑफ लाइट, पहला है नेचुरल एंड सेकंड है आर्टिफिशियल। नेचुरल लाइट का मतलब ये होता है ना कि सनलाइट या फिर जो सूरज की रोशनी आपको बाहर से मिलती है, ये होता है आपका नेचुरल लाइट। अब उसमें आप जाके अगर कंटेंट शूट करते हो तो उसके आगे आपकी आर्टिफिशियल लाइट भी फेल है। आर्टिफिशियल लाइट आप, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप उससे बना सकते हो ऑर्गेनिकली। मैं एक तरीका बताऊंगा उसका आगे डे थर्ड में, ठीक है? अभी नेचुरल लाइट पे थोड़ा सा समझिए। नेचुरल लाइट में आप सनलाइट में खुद की वीडियोस को आप शूट करते हो या फिर किसी से करवाते हो। जैसे कि आप छत पे हैं, टहल रहे हैं, तो हाफ बॉडी कंटेंट पे आप वहां पे शूट कर सकते हैं, वो भी सनलाइट में। क्योंकि सनलाइट का जो वो होता है ना लाइटनेस, वो किसी भी कैमरा के वीडियोस को अमेजिंग तरीके से शूट करता है और क्लियर शूट करता है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब ये है कि अलग से 10-15 लाइट लगा ली, रिंग लाइट इधर लगा लिया, माइक इधर लगा लिया, सेट इधर लगा लिया, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट। तो आपको मैं अभी मोस्टली रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, तो यू
सनलाइट, मोस्टली रिकमेंडेड टू यूज सनलाइट, ठीक है। इन पहली लाइट का ही आपको यूज करना है। आर्टिफिशियल आप आगे चल के कर सकते हो जब आप और अर्निंग करते हो और अपना सेटअप क्रिएट करते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में आपको नेचुरल लाइट का यूज करना है जो प्रकृति ने सभी को दी हुई है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट लॉन्ग कंटेंट, मतलब कि जब 1 मिनट से ज्यादा का कंटेंट बनाना रहता है तो कुछ लोग की जबान जो है लड़खड़ा जाती है बनाने। तो पहला, टाइम टू टाइम टेक ब्रेक। अगर आप बना रहे हो तो आप बीच बीच में ब्रेक लो और सोचो कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं। और सबसे अच्छा एक आइडिया मैं देता हूं, पार्ट वाइज शूट करना शुरू करो। जैसे कि 3 चीजें, हुक, बॉडी, सीटी है, तीनों को अलग अलग कर दो। हुक को एक पार्ट में शूट कर लो, बॉडी को एक पार्ट में शूट कर लो और सीटी को एक पार्ट में शूट कर लो। मैं अभी भी अपनी 30 सेकेंड्स की रील में भी ये रूल फॉलो करता हूं। आप पीपीटी का यूज कर सकते हो, आप पीपीटी बना के अपने फोन में रख सकते हो और उसको देख करके भी आप बोल सकते हो। नोटबुक का यूज कर सकते हो, सामने रख सकते हो कि हाँ मेरा कंटेंट है और अपने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। और रीटेक तो लेते रहना प्रॉपरली, जितनी बार रीटेक लोगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो बनेगी, चाहे वो लॉन्ग कंटेंट हो या शॉर्ट कंटेंट हो। लॉन्ग कंटेंट तो मैंने इसीलिए बता दिया, कुछ लोग को यूट्यूब पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है जाने का, तो आप यूट्यूब पे भी चीजें बना सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी बना सकते हो। तो टेक रीटेक प्रॉपरली आप रीटेक कर सकते हो, कॉपी और पेन का यूज कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो, पार्ट वाइज शूट करते हो तो बेस्ट है। और टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहना बहुत जरूरी होता है। ये क्लियर है कि लॉन्ग कंटेंट आपका कैसे बनेगा? यहां तक क्लियर है? लाइफ एक्टिविटीज इक्वल टू योर कंटेंट। अब इस पे आगे थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या है। पहला, अब लाइव एक्टिविटीज में हमारे पास तो अभी 2 टाइप के जो है वो एफिलिएट मार्केटर्स है, जॉब पर्सन सभी नहीं है। तो पहला है स्टूडेंट एंड सेकंड है होम मेकर। स्टूडेंट में क्या है, पहला वो अपने स्टडी करते टाइम, मान लो वो पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ लिख रहा है अकेले में, तो वो खुद को शूट कर सकता है अपने वॉइस ओवर कंटेंट के लिए। इवन वो खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, चेस ही खेल रहा है, तो वो खुद को शूट कर सकता है, मतलब वीडियो बना सकता है खुद की। एंड थर्ड इज वो कहीं टहल रहा है तो कर सकता है, या कहीं बैठा हुआ है तो खुद को शूट कर सकता है। इवन वो कुछ एंजॉय कर रहा है या फिर किसी से बातें कर रहा है, हंस रहा है या फिर किसी चीज को लेकर खुश है, तो भी वो खुद को शूट कर सकता है। स्टूडेंट का क्लियर है कि स्टूडेंट का कंटेंट कैसे बनेगा, यस और नो? अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर आप स्टूडेंट टाइप कर दीजिए, अगर स्टूडेंट का कंटेंट आपको क्लियर है कि स्टूडेंट का कंटेंट कैसे शूट होगा। दैट्स इट, आपको स्टूडेंट का कंटेंट क्लियर है। अगला है गाइस होम मेकर, यानी कि हाउसवाइफ का कंटेंट कैसे बनेगा। फर्स्ट थिंग, होमवर्क, घर का काम, जो वो घर का काम कर रही है, जैसे कि वो वॉशिंग मशीन यूज कर रही है या फिर वो कपड़े इस्त्री कर रही है, ठीक है, या फिर वो घर का कुछ भी काम कर रही है, ये सारी चीजें मैं आप उनको शूट कर सकता हूँ। और मेन चीजें क्या होती है, केयरिंग, मतलब अगर वो किसी को खाना खिला रही है, फैमिली मेंबर्स को डाइनिंग टेबल पे तो जाके चीजें सर्व कर रही है, वहां पे चीजें शूट हो सकती हैं। अगर वो अपने बच्चे के साथ बातें कर रही है, उसके साथ खेल रही है अपने छोटे बच्चे के साथ, तो उस चीज को भी शूट कर सकती हैं। या फिर कहीं वो बैठी हैं झूले पे या फिर किसी सीट पे और कुछ सोच रही हैं, तो भी आप खुद को शूट कर सकती हैं। या फिर आप कहीं टहल रही हैं बाहर मॉल वगैरह में, तो भी आप खुद को शूट कर सकती हैं। अगर स्टूडेंट और हाउसवाइफ का कंटेंट कैसे वॉइस ओवर में शूट करना है आपको अगर क्लियर हो गया है, तो एक बार कमेंट में एस और एच टाइप कर दो। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर एस और एच टाइप कर दो कि हाँ आपको दोनों चीजें क्लियर है। क्या आपको क्लियर है? ओके 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 ओके, दैट्स इट, यहां तक सबको क्लियर है। आप आगे चलते हैं। क्वालिटी कंटेंट इन परफेक्ट रेशियो। पोस्ट का आपका साइज क्या होता है, एक बात याद रख लो। आपको मान लो फेस की यहां तक की अगर आपकी पोस्ट है यहां तक की, तो आपका पोस्ट साइज होगा 1:1 रेशियो। अगर हाफ बॉडी पोस्ट है, सिर्फ पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो उसका साइज होता है 3:4 रेशियो। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे चल के आपको, ठीक है। पोस्ट का साइज होता है 1:1 रेशियो, 3:4 रेशियो। पोस्ट में अगर आप एकदम चेहरे से यहां तक का अगर शूट कर रहे हैं तो आपको 1:1 पोस्ट लगेगा, और अगर हाफ बॉडी पोस्ट अगर आप शूट कर रहे हैं 3:4 का रेशियो रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, रील्स में आपका हमेशा साइज रहता है 9:16 रेशियो, और यूट्यूब का आपका साइज रहता है 16:9 रेशियो। यहां तक क्लियर है कि रेशियो वगैरह क्या होता है? थैंक यू सो मच। आज के लिए आपके लिए इतना ही, आज के लिए आपका मॉड्यूल सिर्फ इतना ही रहेगा। आज आपने जाना कि शूट कैसे करना है, फाउंड कैसे करना है कंटेंट को। अब आप अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। अब